सुबह मेरे पास पेटीएम का कोई लॉगिन का एक्सेस नहीं था। जब मैंने पेटीएम के एम्प्लॉय से संपर्क करा तो वो बोलता है कि आपका पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जो है वो हैक हो गया है और इस नंबर ने आपका अकाउंट हैक करा है, जिसका ना तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ना कोई ओटीपी आया, ना कोई कॉल आया। उस शातिर ने क्या किया, पेटीएम पेमेंट बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब पेटीएम एम्प्लॉई कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, कोई उनका फ़ोन नहीं मिलता। फिर से जब मैंने पेटीएम के उच्च अधिकारी जो यहाँ पे हरियाणा हेड हैं, आशीष नाम है उनका, आशीष यादव, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, ये तो पता नहीं कैसे हो गया। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिन ब दिन साइबर फ्रॉड व ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोज के सैकड़ों ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें शातिर ठग नए नए तरीकों के साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा पेचीदा मामला सामने आया है जिसमें शातिर ठग ने एक अनोखी ठगी से इस वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक का एक व्यक्ति का पेटीएम हैक करके उस व्यक्ति के ऊपर लोन ले डाला, वो भी हजारों का नहीं, पूरे 1 लाख का। तो अभी हमारे साथ वह व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। जी सर, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं जगदम्बा मेडिकल स्टोर के नाम से एक दुकान का संचालन करता हूँ। सर क्या हुआ था? 31 जनवरी को नाइट को जब मैं दुकान से घर आया, मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। सुबह मेरे पास पेटीएम का कोई लॉगिन का एक्सेस नहीं था। जब मैंने पेटीएम के एम्प्लॉय से संपर्क करा तो वो बोलता है कि आपका पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जो है, जो मैं कई वर्षों से लगातार यूज़ कर रहा हूँ, वो हैक हो गया है और इस नंबर ने आपका अकाउंट हैक करा है, जिसका ना तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ना कोई ओटीपी आया, ना कोई कॉल आया। जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट मैं इतने महीनों से, इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, डेली का मेरा बहुत अच्छे अमाउंट का लेन देन होता है, वो अगले दिन सुबह सेटल हो जाता था। तो मुझे डर लग गया कि मेरा जो अमाउंट है वो कहीं उसने ना निकाल लिया हो, कहीं उसने मेरे बैंक से छेड़छाड़ ना कर दी हो। इसको करने की बजाय उस शातिर ने क्या किया, पेटीएम पेमेंट बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब पेटीएम एम्प्लॉई कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, कोई उनका फ़ोन नहीं मिलता। ये मेरे पास कागज़ हैं, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उस 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट मेरे जो भी मेरा डेली का पैसा आता है उसमें से कट रही है और ये लगातार 7-8 दिन से हो रहा है। तो आपने पेटीएम नंबर वगैरह किसी से शेयर किया था? नहीं मैम, मैंने कोई पेटीएम नंबर शेयर कोई डिटेल आपने दी हो? कोई ओटीपी, कोई बैंक डिटेल मैंने नहीं दी। तो आपने बैंक में इस बात की कंप्लेंट? मैंने बैंक में बिल्कुल कंप्लेंट करी इस बात की। मैंने अपने बैंक से संपर्क करा। सबसे पहले मैंने वहाँ जाके उनसे बात करी कि आप लोगों के उस पर तो कोई नंबर चेंज नहीं हुआ। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो आप पेटीएम वालों से ही बात कीजिए। फिर से जब मैंने पेटीएम के उच्च अधिकारी जो यहाँ पे हरियाणा हेड हैं, आशीष नाम है उनका, आशीष यादव, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, ये तो पता नहीं कैसे हो गया। मैं यार पता नहीं कैसे हो गया, जब मैं इतने महीनों से आपकी सर्विस को यूज़ करता हूँ। इवन उन्होंने चार्जेस लेके मुझे एक कार्ड स्वाइपिंग मशीन भी दे रखी है, जिसका मंथली रेंटल भी है, वो भी मैं पे कर रहा हूँ। जब मैं सर्विस ले रहा हूँ मैं उसका रेंट पे कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरी मदद करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। प्राइमरी नंबर कभी भी अगर चेंज होता है तो ओटीपी जरूर आता है जी। तो इस केस में आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, कोई इंटीमेशन आया हो कि आपका नंबर चेंज हो गया है? ना तो कोई ओटीपी आया सर, अभी तक कोई ओटीपी नहीं आया। 31 को भी कोई ओटीपी नहीं आया था, ना ही कोई इंटीमेशन आया, ना ही मेल के द्वारा और ना ही कोई फ़ोन के द्वारा कोई इंटीमेशन आया। तो आपको कैसे पता लगा कि आपका भाई दूसरा प्राइमरी नंबर जो है वो चेंज हो चुका है? अगले जब 1 तारीख को जब मैंने सुबह जब मैं शॉप पे पहुंचा तब मैंने पेटीएम ऑन किया तो उसमें दिखा रहा है कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट, आप पेटीएम से बाहर लॉग आउट हो चुके हो। फिर जब मैंने उसको एक्सेस करने का ट्राई किया तो उसने मेरा आधार कार्ड मांगा। मुझे लगा शायद कुछ गलती की वजह से मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने पेटीएम के एम्प्लॉय से संपर्क करा जो यहाँ रोहतक के प्रभारी हैं, नितिन नाम है उनका। उन्होंने कहा कि सर आपका ये नंबर प्राइमरी नंबर पेटीएम में है ही नहीं। इवन उन्होंने ये कहा कि ये प्राइमरी नंबर चेंज कैसे हुआ, वो बल्कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे हेल्प करने के बजाय मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा जब पेटीएम वो अकाउंट मुझे रिगेन करवाया, उसके लिए मेरा आधार कार्ड, मेरा जीएसटी का नंबर, सब कुछ उन्होंने लिया। तब जाके उन्होंने 2 दिन की कार्रवाई के बाद मुझे पेटीएम का वो दोबारा से एक्सेस दिया। तो आपकी लोन की कुछ अमाउंट वगैरह कटा है कुछ बैंक का? 1 लाख रुपए का उस छात्र ने लोन लिया है और मैम उसकी 534 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किस्त उसकी कट रही है। कितनी किस्त कट चुकी है? अभी तक 3 किस्त कट चुकी हैं।
फिलहाल मैंने अभी वो टेम्परेरली उसको साइड पे रख दिया है पेटीएम को। एफआईआर कटवाई? मैंने उसकी साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी फ़ोन कर दिया है, उनकी वेबसाइट पे भी मैंने नोटिफिकेशन करके और सबमिट करवा दिया है वहाँ पे। और इवन जो थाना अर्बन स्टेट, मेरी शॉप के पास थाना अर्बन स्टेट का एरिया आता है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं मैं उनको रिटर्न में कंप्लेंट दे के आया हूँ। तो अभी क्या मांग है? अभी मेरी मांग यही है, जो लोन जिस भी छात्र ने लिया उसको पकड़ा जाए, कम से कम उसको पकड़ के उससे पूछा जाए कि उसने किस तरीके से इसको चेंज करा। और पेटीएम वालों से मेरी ये मांग है कि जो लोन मैंने लिया ही नहीं, मुझे जिस लोन की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी जो किस्त वो काट रहे हैं उसको इमीडिएटली बंद किया जाए, ताकि मैं अब दोबारा से इसको पेटीएम को चालू कर सकूं। साथ ही एक बात और बताया, आपने लोन लिया उन्होंने आपके नाम पे, तो बिना किसी केवाईसी के और बिना किसी इंटीमेशन के लोन डिसबर्स हो गया। जी, ये तो सबसे बड़ा जो धोखा किया है पेटीएम ने मेरे साथ, यही किया है ना कि कोई भी नंबर, अगर आप किसी भी नंबर की केवाईसी करवाते हो तो बंदा वो आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपके फिंगरप्रिंट मांगेगा। जिस भी छात्र ने किया उसने एक रात में अपना नंबर रजिस्टर करवा लिया, प्राइमरी नंबर, और केवाईसी भी ऑथराइज करवा ली। साथ ही जो लोन अमाउंट आना चाहिए था वो आपके करंट अकाउंट में आना चाहिए था जी, तो वो फिर किसी और अकाउंट में गया। तो वो इस बात को आपने पेटीएम से पूछा? मैंने पेटीएम से उस बात का पता लगवाया है। उन्होंने मुझे इस बात की इत्तला दी है कि जो नंबर है उस पर्टिकुलर नंबर पे ही उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन डिस्पर्स करा है। यानी कि पेटीएम बैंक में या पेटीएम के वॉलेट में डिसबर्स किया? जी, पेटीएम के वॉलेट में करा है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं आया उनका।